हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो मॉर्निंग रोज चाय के साथ पढ़ाई में हम भारत के संविधान के वन लाइनर जो क्वेश्चंस है उसका रिवीजन कर रहे थे और आज ये छठा वीडियो है। वन लाइनर क्वेश्चन सारे होते हैं, ठीक है। संविधान की बात करें तो हम पढ़ाई जो पूरा सिलेबस अच्छे से हम पढ़ चुके हैं पूरा संविधान, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अभी देखिए, हमने ये सोचा शुरू किया क्यों ना मॉर्निंग डोज दिया जाए जिसमें आप सुबह सुबह चाय पीते हैं, चाय के साथ भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सके। तो यही चीज़ें चल रही हैं। तो आज छठे दिन की क्लास है जिसमें हम आज संविधान के कुछ और वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आशा है आपने चाय ले लिया होगा हाथ में, फ़ोन आपके हाथ में होगा और ईयरफोन आपके कान में होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सबसे पहले हम सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग अभी जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव जिनके दोस्त तैयारी करते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वो क्या है। तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए जो सबसे कम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष है। 25 वर्ष से कम अगर जो है तो आप विधानसभा के लिए यानी कि विधायक के लिए नॉमिनेशन फॉर्म नहीं डाल सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, निर्वाचित नहीं होंगे। तो मिनिमम आयु जो है 25 साल है, ठीक। प्रधानमंत्री बनने के लिए भी जो मिनिमम आयु है वो 25 साल है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विधानसभा का सत्रावसान राज्यपाल के आदेश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के आदेश पर ही जो सत्रावसान वो किया जाता है, ठीक है। भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद जो है वो भारत के 7 राज्यों में। अभी आपको पता होगा कि तेलंगाना जो अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना में भी आपका क्या है, विधान परिषद है। इसको ध्यान रखिएगा। टोटल 7 राज्यों में विधान परिषद। आपके यूपी की बात करें, यूपी में भी अलग से विधान परिषद है जिसे विधानमंडल बोलते हैं, ठीक है। भारत में यूपी में विधानमंडल की कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा तेलंगाना। देखिए 7 अभी बात आई। इसका एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। अभी देखिए इस ट्रिक से ये पता चल जाएगा कैसे। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तू भी मतलब टी से हो गया आपका तेलंगाना, यू से हो गया देखिए उत्तर प्रदेश, और आ गया बी या चाहे बी से हो गया या बिहार हो गया। मजा देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और ए से आपका आंध्र प्रदेश, के ए आर से आपका कर्नाटका हो गया। यहाँ से 7 राज्य निकल के आ गए। तो ये ट्रिक याद करिएगा, तू भी मजा कर। तो यहाँ से आप 7 राज्यों के नाम याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। 7 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट, राज्यों में विधानसभाओं को द्वारा मांग करने पर भारत की संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा विखंडन कर सकती है, ठीक है। तो विधान परिषद का गठन करने के लिए कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए राज्यों की विधानसभा को जो मांग करती है कि हमारे राज्य में विधान परिषद होना चाहिए, तो वो संसद द्वारा किसी भी राज्य में किया जा सकता है, ठीक है। भारत में संघीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 7 है। इसको ध्यान रखिएगा। संघीय क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपका, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर तथा नागर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप तथा दमन एवं दीव। ये टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश या संघीय क्षेत्र हैं। ये 7 हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इनके कैपिटल्स जो है 7 के आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। संघीय क्षेत्रों का प्रमुख कौन होता है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा, जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रमुख होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें संविधान के आर्टिकल 370। अभी आर्टिकल 370 के बारे में बात हो रही थी कि ये जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये कुछ चीज़ें हैं इसमें जो गलत हैं, लेकिन ये 370 मेरे हिसाब से तो हटना ही चाहिए। आर्टिकल 370 संविधान को में देखिए जम्मू कश्मीर पर लागू होता है, और ये जम्मू कश्मीर को एक विशेष अलग राज्य का दर्जा दिलाता है। इसमें अलग संविधान हो सकता है उसका, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग है। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है।
आर्टिकल से 370 की बात करें तो जम्मू और कश्मीर का अपना अलग संविधान है, उसके उपबंधों के अनुसार इसका अलग प्रशासन चलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में बात करें तो टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछता है कि जो 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में है। या पूछ सकता है 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं का को क्या किस प्रकार का दर्जा दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया। देखिए अभी ध्यान रखिएगा, हिंदी को सऊदी अरबिया ने अपनी तीसरी राजभाषा बना दी है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय संविधान 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा। आगे चलते हैं। 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में ये 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये लेटेस्ट हैं जो लास्ट अभी जोड़े गए हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं। उसके पहले कितनी थी? 18 थी। इन 4 को ऐड करके कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई जो राजभाषा का दर्जा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को लेटेस्ट जो जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार अर्थात संसद को प्राप्त होता है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में 3 भागों में बांट दिया गया है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची में सारी चीज़ें केंद्र के पास तथा संसद के पास होती है। राज्य सूची में राज्य के पास होती है। समवर्ती सूची में उसमें राज्य और केंद्र दोनों भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। राज्य सूची में विषयों पर कानून बनाने का राज्य विधायिका के पास होता है अर्थात विधानसभा के प्राप्त होता है। ठीक है, समवर्ती सूची में संसद तथा राज्य विधानसभा मंडल दोनों ही इसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों को प्राप्त होता है। ये चीजें आपके समझ में आ गई। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में इसके बारे में डिफाइन किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ध्यान रखिए, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वित्तीय आपात अभी तक भारत में लगा नहीं है और लगना भी नहीं चाहिए। वित्तीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन को में कमी करने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा बस। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्य मंत्रिपरिषद की बात हो रही है। राज्य जो मंत्रिपरिषद होता है वो अपना जो त्याग पत्र होता है वो किसको देता है? राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट, भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री की बात करें, सुश्री बहन मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुकी है। कार्यकाल से नहीं मतलब है, लेकिन 4 बार ये मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, मैक्सिमम यही है। और दूसरी महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी जी थी, जो आपकी पहली भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी, उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करती थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो अखिलेश यादव जी के नाम है, समाजवादी पार्टी से ये थे। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, इसको ध्यान रखिएगा। महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता था, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल उनके ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 61, ध्यान रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है राष्ट्रपति पर। कब लगाई जाती है? अगर जो राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो तो ये लगाई जाती है। और ध्यान रखिए, इसमें लगाने से पहले मिनिमम 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को बताना होगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं। नेक्स्ट, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वक्त क्या हो जाते हैं? पद से मुक्त हो जाते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? 60 सदस्य होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। जम्मू व कश्मीर विधानसभा की अवधि 6 वर्ष है, जो सामान्यतः विधानसभाओं की अवधि से देखिए ये ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर जो विधानसभा चलती है 6 वर्ष इसका टाइम पीरियड होता है और अदर देशों में 5 वर्ष होता है। तो ये एक अपवाद कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा बात हुई अभी 370 की, 370 के अंतर्गत ये अपना अलग संविधान बना है जम्मू कश्मीर का, उसमें भारत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, इसी को हटाने का प्रावधान चल रहा है। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद में मुख्यमंत्री किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का की संघ की शक्ति कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, योजना आयोग देखिए
पहले योजना आयोग थी, बाद में नीति आयोग कर दिया गया इसका नाम, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद की द्वारा किया जाता, ध्यान रखिएगा। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले 7वीं अनुसूची में बताया कि कुछ विषयों को केंद्र की सूची में, संघ सूची में रखा गया, कुछ विषयों को राज्य सूची में, किस विषयों को समवर्ती सूची में। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न है कि कृषि, व्यापार, लोक स्वास्थ्य किस सूची में रखा गया? तो राज्य सूची में रखा। ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। नागरिकता जनगणना ये संघ सूची के अंतर्गत आती है। जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था छठा वीडियो संविधान का। आशा आपकी चाय भी खत्म हो गई होगी, नहीं पिए होंगे तो ठंडी भी हो गई होगी, ठीक है। अभी भी नहीं पिए तो जाके पी लीजिए, ठीक है। तो जल्दी से जाइए एपिसोड को शेयर कर दीजिए। आशा अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।